अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, सब खुश हैं, हम भी खुश हैं। थे कुछ कितनी देर पहले? थोड़ी देर पहले। 12 से तो पहले 12 से पहले वी वर रियली हैप्पी। जंपे मारे थे, वीकेंड की तैयारी कर रहे थे, प्लानिंग हो रही थी, आज पैडल खेलेंगे, आज उधर जाएंगे, आज वो अफ्तारी करेंगे, आज वो सहरी करेंगे। सारी सहरी और सब कुछ चैप्टर क्लोज। क्यों हुआ वो आपको पता चल गया है। भाईजान, इतना बड़ा मैसिव रेज, इतना बड़ा राइज आया पेट्रोल के अंदर कि मैं बता नहीं सकता आपको। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये देंगे, बिकॉज मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम लोग गाड़ियां किस तरह चलाएंगे अब। सब बताएं क्या सीन है। 55 रुपये बढ़ गया जी पेट्रोल। हाँ, सीधा एक ही डज में 55 रुपये नहीं, बढ़ा ज्यादा दिए है यार, सरकार। ज्यादा बड़ा है ये तो कुछ। सिर्फ 321 रुपए का हुआ यार, क्या हो गया? कहता था ना मैं, ईवी पे आ जाओ। नहीं, ईवी नहीं, अभी ईवी फिर भी नहीं, प्लग इन हाइब्रिड इज वन ऑफ द बेटर ऑप्शन। हाँ। ईवी अच्छा, मुझे बताएं पहले, मुझे से पहले हम इस चीज को कवर करेंगे। मुझे बताएं कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्या क्या हम लोग क्यों। हुआ कुछ यूं है कि दुनिया में लगी हुई है जंग। हाँ, दो मुल्क हाँ, नाराज बैठे हुए हैं हाँ, आपस में। एक ने कहा कि मैं तो नंगा नहीं दबाऊंगा। मैं तो लंगा नहीं दबाऊंगा। हाँ, तो वो गुजरते ही सारे वहां से हैं, तो अब वो हाँ, वो स्ट्रेट ऑफ क्या, हुर्मुस हुर्मुस हाँ, हाँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे वो हुर्मुस। धक्का लगा के बैठ गए। तो ऑयल सप्लाई, क्योंकि पाकिस्तान को वो वहाँ से ऑयल कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है, यस। क्योंकि बिल्कुल ही करीब है हमारे। कौन सी कंट्री है जिसको अलाउड है वहां जाना है, पता है आपको इस वक्त? हाँ जी, एक हम है, और एक और है, चाइना है। चाइना को। So, इनको वो उनका भी जा रहा है, मगर तो हमारा हमारे पेट्रोल क्यों बढ़ा फिर जब रास्ता खुला है? मगर हमारे टैंकर नहीं है अपने ना, टैंकर तो अच्छा, उधारे इंटरनेशनल यूज उधारे के लेते हैं हम? हाँ, अच्छा, वो अपने ओके। ऑयल टैंकर्स नहीं है। सर आप बताएं। नहीं यही है यार। मैं तो इतना सैड हूँ कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने क्या करना है। मैं तो सोच रहा हूँ कि कुछ गाड़ियाँ और बाइक्स वगैरह मेरे ख्याल में चेंज करनी चाहिए। आई थिंक वी नीड टू रिवाइज आवर कि क्या हम लोगों को क्या चलाना चाहिए, क्या नहीं चलाना चाहिए। शायद अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना सर पड़े। मुझे बताएं उस पर बात करते हैं दोबारा से। प्लीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइफस्टाइल। हाँ। आप बताएं। लाइफस्टाइल में ये कि पाकिस्तान इज वन ऑफ वेरी ब्लेस्ड कंट्री, जहाँ पे सूरज आपके 8 से 9 महीने नॉन एथे पेंदा है, हाँ जी एथे बिल्कुल पेंदा है, एथे एथे। नॉन स्टॉप गिरता है। तो उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे सोलर पैनल्स, काफ़ी लोगों ने सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हुए हैं। अगर वो उसके साथ साथ अपनी एक आध गाड़ी या इलेक्ट्रिक स्कूटीज ले लें, तो वो एक काफ़ी बड़ा स्विच आ सकता है, क्योंकि करंटली जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन है काफ़ी अनसर्टेन है। साल पहले भी लड़ पड़े थे, फिर लड़ पड़े हैं। अपना हमारे पास फ्यूल है नहीं, सोर्स ऑफ ड्रिलिंग ऑयल्स हमारे पास है नहीं, तो उससे बेहतर है कि जो चीज़ दी गई है उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन उसमें ये मसला है ना कि ये एक सिचुएशन वन ऑफ बनी है। उसमें हमारे पास बाइंग पावर भी, परचेजिंग पावर भी एक सर्टेन लेवल तक होती है। तो हाँ वी कैंट रियली इतनी जल्दी हम लोग उसको रिएक्ट भी नहीं कर सकते उसके ऊपर इस तरह से। आपको टाइकन तो लेने को किसने बोला है सर? नहीं, कुछ आप भी नहीं टाइकन पे आ करेंगे। गए फौरन ही। टाइकन पे भी अगर 50 रुपए लीटर पेट्रोल भरा है, दीवी चलाएंगे हाँ? वो गर्मी च केड़ी ईवी अच्छा, चलाओगे? वैसे इतनी मेरी आवाज गर्मी की पे आ रही है। हाँ, आवाज तो होती नहीं आवाज़ उसकी। होती सॉरी नहीं। सॉरी सॉरी। इतनी गर्मी में कैसे आ सकता है कोई बंदा? आपको एसी चाहिए यार, आपको गाड़ी नहीं चाहिए? जस्ट देखें, नॉर्मल अहमद आस्क। भाई, जो लोग पाकिस्तान में बाइकों पे दफ्तर जाते हैं वो भी हाँ, एग्जिस्ट करते हैं। उस बाइक वाले को देखो ना, 55 हाँ रुपए लीटर अगर बढ़ा है तो बाइक वाले को क्यूमुलेटिवली उसको उस तरह से इम्पैक्ट नहीं हुआ जिस तरह से 50 लीटर की टैंकी 4 दफा भरवाने वाले को होता है। लाइफस्टाइल का मैं तो यही कहना चाहूंगा कि वो जो हम लोग खासतौर पे जिंदा दिलाने लाहौर जो होते हैं, वो अपने दोस्तों को स्पीड डायल पे रखते हैं और फोन करते हैं कि यार शवारमा खाना है, जल्दी कर, चल हाँ, चलिए। आजा चलिए। ते बाहर आ जा गड्डी, आते आ गए। मैं वो वाला हाँ सीन नहीं है। 100 रुपए का शवारमा खाने के लिए आपने 2,000 का पेट्रोल नहीं खर्चना। एग्जैक्टली। तो जिंदा दिल्ली को एक जरा मेरा भी ये इनपुट रखें। है। अगर आपके घर में खवातीन बोलें कि ये मेरा लेस लगवाने जरा जाना है जरा, तो लेस लगवाएं जाके। नहीं बेटा, लेस नहीं, बटन भी साथ लो। हाँ, बटन भी लो, सूट भी सूट लो, भी साथ लो, लेस सिलाई भी भी साथ लो। साथ मैं हो। बाहर गाड़ी में वेट करूंगा। हाँ, सब ये कुछ। आनिया जानिया बंद। हाँ, ये बंद करनी पड़ेगी। उसके बाद जो लोग अपने साथ एक गाड़ी के पीछे एक गाड़ी लेके फिरते हैं, उन लोगों को भी वो गाड़ी हाँ, ये बंद करनी प्रोटोकॉल वाला। पड़ेगी, ताकि जो बाइक वाले लोग हैं जिनकी डे टू डे कम्यूट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे डिलीवरी राइडर्स होते हैं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम ही बाइक है, उन लोगों के लिए फ्यूल बचे, क्योंकि स्टॉक पाइल्स हमारे काफ़ी डिमिनिश होते जा रहे हैं एज पर द गोइंग डे। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा बचे, वो अपनी रोज़गार चला सकें। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें सोचनी पड़ेंगी। कार पूलिंग भी एक उस बिल्कुल। फैक्टर हो सकता है कि अगर आप जानते हो कि आप 3-4 दोस्त एक ही जगह पे रहते हो, या एक ही विसिनिटी में रहते हो, तो उनको कार पूल करके एक ही ऑफिस में आना चाहिए। अपनी टाइमिंग्स को उस तरह से कर लें, स्केड्यूल कर लें,
और एक कोशिश करें कि 4 गाड़ियाँ एक ही ऑफिस में आने की बजाय एक ही गाड़ियाँ हैं, उसमें 4 एक लोग ही आ गाड़ी जाएं। जाए उसमें 4 लोग that's हैं। स्कूल carpooling के हो- लिए कारपूलिंग होनी चाहिए, बच्चे अगर एक ही एरिया से जा रहे हैं, वही वाली बात। बसेस तो हमारे पास इस तरह कोई स्कूल्स की नहीं है जो इस वक्त लोग फॉलो करें और हाँ, अब सारे नहीं चलाएं। है। एक जमाना था कि वैन्स और वो बहुत चलती थी वो हमारे कॉमन जमाने में। ट्रेंड था, हमारे एग्जैक्टली। ज़माने में, आई डोंट नो वो ज़माना कितना पुराना है, 47 का है, बट ये कि उस वक्त तो होती थी बसेस और वैन्स होती थी, बैठते थे साथ, जाते थे, आराम से आते थे। अब तो भाई हर बच्चे की हाँ, अलग गाड़ी, अलग ड्राइवर है अलग यार। ड्राइवर, अलग गाड़ी। दैट्स हाँ, कूल मैन, आई मीन दैट्स बैड यार। दैट, हाँ, वेरी बैड। That's good. कूल तो है लेकिन बैड भी है। वेरी हाँ। वेरी बैड। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें वो चीज़ें करनी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सेव करें, हाँ, बिकॉज उससे हमारा इवेंचुअली फ़ायदा यही होना है कि हम लोग अगर एसीज वगैरह लगाते हैं हाँ, तो उसमें हमारा अगर लाइट जात करोगे, जनरेटर्स ऑन करोगे तो उसमें डीजल लगेगा। आप बेशक ले तो लोगे डीजल, लेकिन आपका ख़त्म किस तरह हो रहा है तेज़ी से, तो ज़रा अपनी लाइट को भी ज़रा सही तरह कंज्यूम करें। बिकॉज आधे से ज़्यादा लोग होते हैं और आपके यूपीएस पे होते हैं, तो बैटरीज पे होते हैं, तो अपनी उनको ज़्यादा देर चलाएं। तो ये भी एक मेरे ख्याल से हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल सेविंग है। थोड़ी सी हो जाएगी। और बाकी लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। और कंपनीज को चाहिए कि सारों को वर्क फ्रॉम होम देते हैं, हाँ जब तक वैसे ये यार कुछ वो सारा नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया वर्क फ्रॉम हाँ, होम आ रहा उन्होंने है। हाँ कहा जी, तो है, और और हाँ बट मेरा इसको ख्याल है कुछ कि होना रहन चाहिए। दें ना, रहन दें। उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से उतनी जंगी बुनियादों पे नहीं हो रही, लेकिन वो बयान ज़रूर आया था, लेकिन वो अभी फिलहाल सिर्फ बयान की हद तक ही है। देखें उस पर कितना इम्प्लीमेंट होता है। एक हो सकती है कॉस्ट कटिंग, लेकिन अगर वो नहीं भी होती तो इन एनी केस अगर वो कार पुलिंग वगैरह वाला बेस्ट हल है। हाँ, अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम पे नहीं भी कर सकते, उनकी जॉब नेचर उस तरह से नहीं अलाउ करती, तो आई थिंक कार पुलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और बहुत सारे लोगों के पास अब स्कूटीज भी हैं घरों में, तो अगर आपका बहुत ज़्यादा रन नहीं है, लेट्स से कि 10 किलोमीटर प्लस नहीं है, तो फिर यू शुड कंसिडर कि वो जो घर वाली स्कूटी जो आपने सिर्फ 14 It's a सिर्फ या great बच्चों को idea. घुमाने के लिए रखी हुई है, आप उसको यूज़ कर लें। It's a great solution. अगर आप उसको 7 डेज नहीं कर सकते तो 2-3 दिन 4 दिन कर लें। वो 2-3 दिन 4 दिन की एडजस्टमेंट से आपकी एक और गाड़ी ऐड हो जाएगी। सो लेट्स से 2-4 बंदों के करने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर को 5-7 लाख बंदे इसको कर लेते हैं, जो कि स्कूटी शायद इतनी स्कूटी मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में होगी, अगर वो कर लेते हैं तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्स को हम सपोर्ट कर सकते हैं और कुछ और दिन इसे मजीद डिले कर सकते हैं। स्कूटी अगर यूज करेंगे तो एक सिविक ले सकता हूँ, फिर वो कहेंगे अगर आप स्कूटी यूज करेंगे तो आप गाड़ी स्कूटी गाड़ी यूज ऐड हो नहीं जाएगी। करते थे, हाँ नहीं मैं आप हाँ। 4 स्कूटियां जमा करके करते थे, आपको याद है? वहीं वहीं अच्छा ठीक है चले गाइस फिर आवाज निकल गई। आज ये क्या बहुत सॉरी यही तो होता नहीं वीकेंड अंदर, चलें छोड़ें। खैर आज ही हमारा छोटा सा एक ब्लॉग था जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दी हाइक ऑफ दिस पेट्रोल। बाकी ये कि गाइस बस दुआ करें। और अभी क्या रेट हो गया, रेट शेट बता दें, नया क्या चल रहा है? 3 रेट चला गया था जी आपका 321 है। 321.17, और जो हाई डीजल स्पीड आपका डीजल वो 335 पे चला गया। 335। हाँ। कांग्रेचुलेशंस एवरीवन, जस्ट बी सेफ नाउ। अच्छा, ये वैसे वापस नहीं आना? आना चाहिए, आता नहीं है। ये देखे ना, गया एक रात के एक झटके में। हाँ, आते आते इसको बहुत जट हाँ, ये फायर क्लैशन कोफ की तरह होते हैं, और अच्छा, वो अच्छा, जब मैगजीन जैसे भरते हैं और एक हाँ, एक करके एक भरनी एक पड़ती करके है, भरनी पड़ती, लेकिन ये फायर 5-5 करने के रुपए लिए करके आपको, दर्द। हाँ ये तो इस वजह से ये हमें भी थोड़ा सा कुछ ज्यादा होना अफसोस हुआ। चाहिए इस पे, जितना बड़ा टीका इकट्ठे अच्छा यार, लगे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो लाइनें लगी हुई हैं बहुत लंबी लंबी, और मतलब ठीक है आप लेट हो गए हो और कितना आपने बचा नहीं लोगे, कितना तो सेविंग कर लोगे? अब लाइन में क्यों लगे हुए 3-3 घंटे से 4-4 वो घंटे भी से? पेट्रोल ही जला रहे हैं खड़े होके। हाँ, लेकिन वो क्यों खड़े हैं वहां पे, मेरी समझ से बाहर है कि अगर उसने वो 50 तो रुपए जरूरत बचाने नहीं है तो फिर एक बात बता दूं, अगर 5 रुपए पड़ता है, 7 रुपए पड़ता है, 10 रुपए पड़ता है, तो आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है, लेकिन 55 रुपए पे डेफिनेटली बाइक को इफेक्ट पड़ेगा। चले आगे लोग हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, पीस आउट। अल्लाह हाफिज। ना